देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा, ब्लॉक बसरियर, ग्राम पंचायत संतोषपुर इट गाँव, ग्राम प्रधान शीला वर्मा, प्रतिनिधि सर्वेश कुमार ने लिया संकल्प, नहीं रहेगा कोई भी कच्चा मकान पूरी ग्राम पंचायत में। प्रधान ने बताया पंचायत को बनाएंगे आदर्श ग्राम पंचायत। प्रधान ने बताया कैसे करेंगे ग्राम पंचायत का विकास, होने देंगे कोई भी भ्रष्टाचार, मिड डे मील में भी नहीं होगा कोई भी भ्रष्टाचार। गरीब को आवास, हर गरीब को पेंशन, हर पात्र व्यक्ति को दिलवाएंगे सरकारी योजनाओं का लाभ। ग्राम वासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की दी बधाई। देखिए ग्राम प्रधान शीला वर्मा के प्रतिनिधि सर्वेश कुमार के साथ सचिन और कोमल की खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज 24। मैं कोमल, आज मैं हूँ ग्राम पंचायत संतोषपुर इट गांव। करते हैं यहाँ के प्रधान जी से बात। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? सर्वेश कुमार राजपूत जी सर, आपको जनता ने भारी बहुमतों से विजयी बनाया है, आप जनता का आभार कैसे करेंगे? बहुत बहुत आभार जनता को जो वोट देकर मुझे विजयी बनाया जी। और जनता को काम देकर बहुत बहुत और उनका काम करेंगे, जनता का जो भी काम होगा जी। हाँ। सर, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आप अपनी ग्राम पंचायत में लाके जनता के बीच रखेंगे और उनको आगे ले जाने का कार्य करेंगे? बहुत सारी योजना है, जैसे कि पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, किसान पेंशन है जी। ठीक है। इसके साथ साथ काफ़ी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जी जो ग्राम पंचायतों में पहुंच रही हैं सरकार के माध्यम से जी। और हम लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा रहा है, नहीं चल रहा है। सर, आपके यहाँ एमडीएम कैसा चल रहा है? मिड डे मील? मिड डे मील ठीक चल रहा है, बच्चों को उसमें भोजन की व्यवस्था है, सामान देने की जी, वो चल रहा है, मिलता है मिड डे मील का जी। सर, आपके यहाँ गौशाला है? गौशाला पहले पंचवर्षीय योजना में बनाई तो गई थी, लेकिन वो पता नहीं किस कारणवश नहीं चल पाई जी, बंद पड़ी हुई है जी, अभी चल नहीं रही जी। सर, आपके यहाँ युवाओं के लिए खेल का मैदान? नहीं है, हमारे यहाँ नहीं, खेल का मैदान नहीं। क्यों सर, आपने शासन से मांग नहीं की? नहीं, अब मैं तो अभी हुआ प्रधान जी। हाँ, पहले पता नहीं उन लोगों ने मांग की या नहीं की जी। हाँ, मैंने तो मांग की है, अपने डिमांड में लिखा है जी। मैंने तो बहुत सारी मेरी मांग सरकार से है जी। डिमांड, जैसे आवास है जी। और शौचालय है, जी। बहुत सारी योजना है, खेल के लिए मैदान है और शमशान घाट के लिए है। ऐसी काफ़ी हमारी मांगें हैं सरकार से और हम लोग समय समय पर उसका भेजते हैं, सरकार को लिख के भेजते हैं। जी। सर, वो आपके यहाँ पे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन कितने % है? ये वही होंगी 20-25% होगी, नहीं है अभी, लेकिन मैं बनवा रहे हैं जी। मैंने करीब 100 फार्म भरवाए होंगे अभी पेंशन के जी। और भरवा के भेजे हैं फार्म। जी। अब देखो कितने हो जाते। हमारी पहल तो ये है कि हम लोग 70% लोगों को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन सभी पात्र व्यक्तियों को हम पहुँचाएँ। जी। ये मेरी प्राथमिकता है। जी। सर, आपने देखा होगा कि कोरोना काल के समय में काफ़ी लोग बेरोजगार हुए, तो आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को रोजगार कैसे दिलवाएंगे? हमारी ग्राम पंचायत की जनता बेरोजगार नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोगों का गांव में काफ़ी काम चलता रहता है, खेत खलिहान का। जी। तो हमारे ग्राम पंचायत की जनता ना भटकेगी, खाने पीने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। गांव में काफ़ी काम चलता है, तो गांव नरेगा से है और गांव के काम से है, तो जनता खूब खाती पीती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। प्रधान जी, आपके यहाँ राशन प्रणाली कैसी चल रही है? राशन प्रणाली बहुत बढ़िया नहीं है जी। डीलर लोगों की भूमिका अच्छी नहीं है जी। जो सरकार दे रही है उस हिसाब से वितरण नहीं हो पाता है जी। कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं, कुछ कटौती की जाती हैं जी। और कई बार कहने पर भी नहीं सुन रहे
कई एक बार वार्निंग दे चुके हैं कि सही तरीके से वितरण करिए। जी मुझे तो आपका एक दाना चाहिए नहीं, लेकिन जनता का आप मार नहीं सकते। बिल्कुल। जब तक हम प्रधान हैं जी बिल्कुल। तब तक जनता का कोई हक नहीं मार सकता है। जो जनता का हक है वो जनता तक मिलेगा। जी प्रधान जी, आपका वैक्सीनेशन कितना परसेंट हो चुका है? वैक्सीनेशन 60-70% हो चुका है हमारे यहाँ। जी सर, फर्स्ट डोज सेकंड डोज? फर्स्ट डोज तो हो गया होगा 80% की लमसम, जी और सेकंड डोज भी हो गया होगा 50%। जी जी सर, आप ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है तो आप इस पे कैसे बचाव करवा रहे हैं? अपनी जनता का क्या सोच रखा है आपने, कैसे करवाएंगे? ओमिक्रॉन के लिए हम लोग बहुत दिमाग से काम कर रहे हैं। जी। जैसे मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, जी सबको अलग अलग, और मास्क लगा के रहें, जी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ही रहें। जी कम से कम बाहर निकलें, जी और बाहर निकले भी तो एकांत में बैठे सफाई का विशेष ध्यान रख रहे हैं। चारों तरफ जी सफाई करवा रहे हैं। हर पंचायत, हर गांव में जा के नालियों की सफाई है, स्कूलों में सफाई की व्यवस्था है, जी सब जगह सफाई, शौचालय में सफाई की व्यवस्था है। जी तो सफाई की व्यवस्था करा रहे हैं, जिससे कि ओमिक्रॉन का ज़्यादा असर न जनता पे आ सके। जी हाँ, काफ़ी ध्यान दे रहे हैं लोग। जी सर, 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाई जा रही है, तो आपने क्या सोचा, आप कैसे करवा रहे हैं? उनकी भी लिस्ट हम लोगों ने तैयार की है, लिस्ट बना के, जी और उनके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जी 15 से 18 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है। जी सर, अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें सत्ता परिवर्तन होगा या सत्ता यही रहेगी? इसमें आप किसको देखना चाहते हो? सत्ता के बारे में पूछा जाए तो जनता के ऊपर सत्ता है, जनता जो चाहेगी वो होगा। जी और ऐसा लग रहा है कि चुनाव में अब की बार जनता का तो पक्ष यही है कि जनता को लग रहा है कि सरकार अच्छी चल रही है। जी जो सरकार है इस समय जनता का सब कुछ काम कर रही है। जी जनता को राशन भी दे रही है, मुफ्त में 2 बार राशन दे रही है। बिल्कुल। ठीक है, समय से का पैसा है या जनता को किसी माध्यम से पैसा मिल रहा है। जी किसान का पैसा मिल रहा है। जी तो हर तरीके से जनता को पैसा मिल रहा है, सरकार द्वारा लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी सहूलता तो ये है जी कि जनता की सुरक्षा है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल। जनता की सुरक्षा है। सुरक्षा सबसे बड़ी विशेष भूमिका रखती है। जब आदमी इंसान सुरक्षित है, सब कुछ है। इंसान सुरक्षित नहीं है तो कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। इसलिए सुरक्षा अच्छी है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी, और भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर सरकार बनेगी, मोदी योगी की जी सरकार फिर बनेगी। जी सर, 26 जनवरी आने वाली है, तो आप इसमें अपनी जनता को कोई शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हमारे माध्यम से कोई मैसेज देना चाहेंगे? 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी सभी ग्राम पंचायत वासियों को, और हमारे इस चैनल को भी बहुत बहुत, चैनल के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और पूरे देश को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ थे प्रधान जी। इन्होंने अपने सरल स्वभाव से बताया कि ये जनता का विकास करेंगे और उनको आगे ले जाने का कार्य करेंगे। बने रहिए हमारे साथ अगली खबर के लिए वंदे मातरम न्यूज़ 24 में।